आपके बोर्ड्स एग्जाम में 30 डेज 720 आवर्स 43,200 मिनट्स और 25,92,000 सेकेंड्स का टाइम है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये टाइम बहुत ही ज्यादा कम है तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि ये टाइम सफिशिएंट है कि आप अच्छे से अपने सिलेबस को रिवाइज भी कर सकते हो और उसे कंप्लीट भी कर सकते हो अगर आपके पास में एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है तो वो आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आपको ऐसी कुछ 5 ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपका ये जो कम टाइम है ना, इसके अंदर आप अपना ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करके एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। और उसी के साथ में एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो आप जब ही देखना जब आप अपने टारगेट को लेकर के सीरियस हो, क्योंकि अगर आपने ये अभी इस टाइम के ऊपर, ये बचे हुए टाइम के अंदर अगर सीरियस नहीं हुए तो जिस तरीके से आपके पिछले 10 महीने निकल गए ना, उसी तरीके से 30 दिन भी निकल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो मेक श्योर कि अगर आप इसे देख रहे हो तो आप अपने टारगेट को लेकर के सीरियस हो और आप उसे अचीव करना चाहते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों है ना, अभी इस टाइम के ऊपर मोटिवेशन नहीं आ रहा आप लोगों को पढ़ने के लिए। अरे सोचो अपने उस टारगेट को, सोचो कि अगर जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हारी मार्कशीट के अंदर 95% होगा और तुम सबको कॉल करके बोल रहे होंगे अपने रिश्तेदारों के भाई मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है, सभी को मिठाई बांट रहे होंगे, उस मोमेंट के बारे में एक बार आंख बंद करके सोचो। वो मोमेंट तुम आज क्रिएट कर सकते हो। सोचो कि तुम्हें ना अच्छे से अच्छा स्कोर कर रहे हो, तुम्हारे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, जो तुम्हें रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट आए, तुम्हारे पेरेंट्स खुश हैं, तो अब तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी होगी। वो टारगेट में ये नहीं बोल रहा कि बहुत आसानी से हो जाएगा, बस उसके लिए एक बात है कि तुम्हें मेहनत करनी होगी। और मुझे भी बताओ कि क्या तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो। कमेंट करके बताओ कि यस आई एम रेडी, कि भैया मैं ना अगले 30 दिनों के लिए ना पूरा अपना 100% दूंगा, कि अब कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अपने आप को ये बोला करो कि भाई टाइम कम है, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करके अच्छा कर लूंगा। कभी भी ये मत बोला करो कि टाइम कम है, अब कैसे होगा क्या होगा। कुछ ही आपके हाथ में नहीं है टाइम, आपके हाथ में टाइम नहीं है। टाइम एक लिमिटेड है जो कि सभी को बराबर मिलता है, सभी के दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, बस उसका मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तो अब आपको है ना ये टाइम मैनेज करना सीखना होगा। आप है ना कभी अपनी लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट के अंदर आपको है ना सभी चीजों का टाइम देना। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम हर एक चीज का टाइम दे देते हैं, बस उसके अंदर पढ़ाई का टाइम देते हैं। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारे दिन के अंदर हम फोन भी चला रहे हैं, हम बाहर घूम भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, तो उस लिस्ट के अंदर आपका पूरा काम होना चाहिए। टू डू जो लिस्ट होती है उसका मतलब यही होता है कि आप फोन चला रहे हो तो कितनी देर के लिए चला रहे हो, 20 मिनट्स, तो उसके अंदर आपको लिखना है और अपने फोन के अंदर टाइमर लगा करके बैठे हो। जैसे हम पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, वो बस टाइम निकल जाए तो हम खड़े हो जाते हैं, उसी तरीके से फोन के लिए भी आपको स्ट्रिक्ट होकर के एक टाइमर लगाना होगा 20 मिनट का, और उसके अंदर लिख लेना कि पढ़ ले बेटा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ज्यादा पास में आ गए हैं। अभी आपको मैं ये जो चीजें बताने वाला हूं ना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आप है ना किस तरीके से आराम से रिलैक्स होकर के भी आप पर डे की 10 आवर्स स्टडी कर सकते हो। लेकिन यहां पर बात यह है कि आपको एकदम से नहीं करना है कि 10 घंटे पढ़ना है, बहुत ही आसान रहेगा, आप आराम से 10 घंटे पढ़ सकते हो। अब देखो, पढ़ने का एक तरीका होता है, अगर कोई भी आपको बड़ा काम करना होता है ना, तो आप उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दो। तो अब ये जो हमारे दिन के पर डे के 10 आवर्स हैं, इनको हमने 4 स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक है हमारा सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक का, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो तो इसको एक आप रात में भी शिफ्ट कर सकते हो इस स्लॉट को। अब ये जो 3 घंटे का स्लॉट रहेगा, इस स्लॉट में हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर आपको रिवीजन करना होगा। जैसे कि आप पढ़ बहुत रहे हो लेकिन उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीज आप एग्जाम में जाकर के भूलोगे। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपका स्टार्टिंग का 1 या फिर 1.5 आवर जो टाइम है आपका, वो जाएगा आपके रिवीजन में, कि आपने कल क्या पढ़ा था, आपके फॉर्मूलाज हो गए, आपकी चीट शीट्स हो गई, आपके जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम वगैरह थे, वो सब आप इस टाइम के अंदर पढ़ोगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो बचे हुए हमारे 2 घंटे रहेंगे, इन 2 घंटों के अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। सुबह हमारा माइंड फ्रेश रहता है तो आपको इसके अंदर जैसे कि रटने वाली चीजें ले सकते हो, आप इसमें एसएसटी को डाल सकते हो, या फिर आप इसके अंदर बायोलॉजी को डाल सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगे वो सब्जेक्ट आप यहां पर डाल सकते हो। फिर इसके बाद में जो हमारा सेकंड स्लॉट रहेगा, 1 घंटे का हमारा ब्रेक रहेगा, उसके अंदर हम लोग खाना वगैरह जो भी करेंगे वो आप कर लेना। फिर 12 से लेकर के 2 तक का हमारा एक 2 घंटे का स्लॉट रहेगा। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक नॉर्मल सब्जेक्ट उठाना है। इसके अंदर आपकी हो सकती है कि आप इंग्लिश को ले लो अपनी, या फिर आप इसके अंदर हिंदी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट को ले सकते हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसको कि पढ़ने में हमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है, क्योंकि अभी हम इसके अंदर एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो हमें रिकवर भी तो करना है, तो उसके लिए ये वाला स्लॉट हमारा रहेगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट स्लॉट है हमारा 3 से लेकर के 5 बजे तक का, इसके अंदर आप ले सकते हो फिर से साइंस, आप इसके अंदर ले सकते हो। अगर आपने सुबह मैथ्स ली थी तो यहाँ पर साइंस ले लो या फिर एसएसटी ले लो, कोई भी आप सब्जेक्ट इसके अंदर ले सकते हो। और ये जो हमारा रात वाला रहेगा 9 से 12 का, ये 3 घंटे का स्लॉट रहेगा। आपको नाइट में इसमें स्टडी करना होगा, सोने से पहले आपको पूरा रिवाइज करना है कि आज आपने सुबह से क्या स्टडी किया था। एक ब्लैंक पेपर लेना, उसमें लिखना कि जैसे कि आज अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तो आप उसके अंदर लिखना, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना है। बहुत ही अच्छी टेक्निक बता रहा हूं क्योंकि ये मैं खुद फॉलो करता था। आपको अपनी नोटबुक को बंद कर देना और ऊपर लिख दो इलेक्ट्रिसिटी का मैं रिवीजन कर रहा हूं। अब आपको लिखना है कि सबसे फर्स्ट मैंने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था भैया मैंने पढ़ा था ओम्स लॉ, ठीक है। अब ओम्स लॉ के अंदर मैंने क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था V = IR। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी मैंने, कि करंट क्या रहता है, इनका क्या प्रोपोर्शन रहता है, किस तरीके से रहता है। देन फिर उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस के अंदर क्या बातें होती है, रेजिस्टेंस किस तरीके से होता है, रेजिस्टेंस 2 तरीके के होते हैं, सीरीज होता है, पैरेलल होता है। इस तरीके से आपको रफ के अंदर पूरी चीजें लिखनी है, जिससे कि आपको 1 घंटे के अंदर जो भी आपने पढ़ा है ना वो रिवाइज हो जाएगा और आप उस चीज को नहीं भूलोगे। ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है, इससे आप कभी भी आप एग्जाम में नहीं भूलोगे। देन फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया अब हमें पढ़ना क्या है, टाइम है कम तो हम करें क्या। आपको वही करना है जो कि टॉपर्स करते हैं। टॉपर कुछ भी अलग नहीं करते, आप जरूर से 10-15 रेफरेंस बुक के पीछे भागते हो, सिर्फ और सिर्फ एक बुक फॉलो करते हैं जो कि है उनकी NCERT, ठीक है। तो आपको NCERT फॉलो करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास में नोट्स हैं तो अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं है तो अब आपके पास में नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हो तो आपको अगर नोट्स मिल रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहे तो बनाने की जरूरत नहीं। अगर लग रहा है कि भैया अब तो हमें बनानी है तो रफ के अंदर बनाओ जिसे आप खुद पढ़ पाओ, सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, इनमें टाइम वेस्ट मत करना। फिर इसके बाद में मैंने NCERT के अंदर 2 सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी हुई है, साइंस को और मैथ को। अब यहां पर साइंस के अंदर जो NCERT है ना, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, वो एक टॉपर वाली कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा और यहां पर आपको एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ वन शॉट से साइंस के अंदर काम नहीं चलेगा। एक्टिविटीज मैंने भी करवा रखी हैं, पूरे साइंस की एक्टिविटीज करवा रखी हैं। आप सर्च करोगे ना कि एक्टिविटी बाय सक्सेस का रनवे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। और मैथ्स के अंदर अगर आप NCERT कंप्लीट कर लेते हो, PYQs भी आप कर लेते हो, देन फिर उसके बाद में आपको किसी रेफरेंस बुक की तरफ जाना है। और फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है कि आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर से सॉल्व करना होगा। पर सब्जेक्ट के आपको 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही करने हैं किसी भी हालत में एग्जाम से पहले। ये तो मिनिमम है और मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो। फिर इसके बाद में हमारा आता है कि भैया अब हमारा टाइम टेबल क्या रहेगा। देखो टाइम टेबल आपका है, मैंने 10 जनवरी से लेकर के आपको 10 फरवरी तक का ये टाइम बता रखा है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। अगर आप जल्दी स्टार्ट करें तो इसको जल्दी से स्टार्ट कर सकते हो या फिर जितना भी टाइम है उस अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लेना। तो सबसे फर्स्ट जैसे कि अगर आप 10 जनवरी को पढ़ रहे हो तो आपको इसके अंदर 2 मेन सब्जेक्ट लेने हैं और एक आपको इसके अंदर एक सेकेंडरी सब्जेक्ट लेना है। सेकेंडरी के अंदर हमारे आएंगे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया या फिर IT हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब आएंगे हमारे उस सब्जेक्ट के अंदर। तो आपको क्या करना है, मैथ्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है और हिंदी पढ़नी है। वो जो हमारा दिन वाला स्लॉट है ना उसके अंदर आप हिंदी पढ़ सकते हो। और हिंदी को हम 10 को भी हिंदी पढ़ेंगे, 11 को भी पढ़ेंगे, 12 को भी पढ़ेंगे। 3 दिन हम हिंदी पढ़ेंगे और इन 3 दिनों के अंदर आप हिंदी का मैक्स टू मैक्स है ना 80% तक आप सिलेबस इसमें कवर कर लो, क्योंकि हिंदी आसान रहती है। और इसी के साथ में आप मैथ्स और साइंस को तो कंटिन्यू लेंगे। फिर इसके बाद में 13 को आप क्या करोगे, एक सब्जेक्ट को चेंज करोगे। आप साइंस की जगह पर SST को लाओगे और हिंदी की जगह पर आप इंग्लिश को लेकर के आओगे। फिर इसी तरीके से आप मैथ्स करोगे, अगले दिन 14 को भी आप मैथ्स करोगे, SST करोगे, इंग्लिश करोगे। और अब यहां पर आपके पास में मैथ को 10 से लेकर के 14 तक आपको 5 दिन हो जाएंगे। और मैथ्स के अंदर आप अच्छा खासा सिलेबस कवर कर चुके होंगे और फिर आपको बस इसमें रिवीजन करने की जरूरत है, फिर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और फिर इसके बाद में हम SST को 15 को करेंगे साइंस प्लस SST प्लस ऑफ इंग्लिश। फिर उसके बाद में 16 को भी हम लोग करेंगे साइंस प्लस SST प्लस इंग्लिश। और इस टाइम पर हमारे इंग्लिश है वो भी
इंप्रूव हो गई होगी। अगर आपका सिलेबस भी नहीं होना तो इस तरीके से करोगे तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा फास्ट कवर होगा, क्योंकि आप सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर के चल रहे हो। फिर इसके बाद में 17th को आपको क्या करना है, SST प्लस IT ले लेनी है, क्योंकि साइंस को हम लोगों ने टोटल के अंदर आराम से 5 से 6 दिन दे दिए हैं। फिर इसके बाद में जो 18 डेट रहेगी ना, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। अब ये जो हमने 7 दिन के अंदर पढ़ा है 10 से लेकर के 17 तक, 18 को हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, मैथ्स के रिवीजन करेंगे, साइंस का रिवीजन करेंगे, इंग्लिश का रिवीजन करेंगे, इन सब का हम लोग रिवीजन करेंगे कि हमने किया क्या है। फिर 19 को और 20 को हम लोग उन सब्जेक्ट्स का फिर से रिवीजन करेंगे। 2 से 3 दिन हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल के अंदर रिवीजन करेंगे। अगर टाइम बचेगा तो हम लोग नए सब्जेक्ट इस अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसे फॉलो करना है। और एक बात मेरी मानो कि टाइम कम नहीं है, बस आपको अपने माइंडसेट को करना है कि मैं कर सकता हूं। और अगर आपने यहां तक देखा है तो जरूर से कमेंट के अंदर लिखना कि यस भैया आई एम कंप्लीटली रेडी, कि भैया अब तो मैं सब कुछ फाड़ दूंगा, पेपर के अंदर अच्छा स्कोर करके ही रहूंगा। अगर तुम्हारे नहीं आएंगे तो और किसके आएंगे बोर्ड्स के अंदर। इस कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ाई करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो।